Good morning, class. Today again I am here. Now today we are discussing with new topic of theory of demand, that is law of demand. इससे पहले हमने आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस, मार्केट डिमांड फंक्शंस पढ़ा था. इसमें हमने ये पढ़ा था बेटा कि जो डिमांड है वो कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अफेक्ट हो सकती है. जैसे कि कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है तो डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हो रहे हैं तो डिमांड चेंज हो रही है, ठीक है ना. या कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट, चेंज इन फैशन, न्यू इन्वेंशंस, तो डिमांड चेंज हो रही है. या कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ होगा, प्राइस बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट डिमांड चेंज हो रही है तो डिमांड चेंज हो रही है. और एक हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वो क्या था, उसका अपना खुद का प्राइस. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, देखिए जो हमारी डेफिनेशन लिखी है बॉक्स में. द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि जो हमारे अदर फैक्टर्स हैं, यानी जो अदर रीजंस हैं प्राइस को छोड़ के, वो तो रहते हैं हमेशा कांस्टेंट, मीन्स उनमें कभी कोई चेंजेस नहीं आते हैं. और जो डिमांड ऑफ द कमोडिटी है वो सिर्फ चेंज होती है क्योंकि उसके अपने प्राइस चेंज होते हैं. प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप इनवर्स शो कर रखा है. इट मीन्स कि जब भी प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, जब भी प्राइस घटेंगे डिमांड बढ़ेगी. और इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. मतलब लॉ ऑफ डिमांड का मानना है कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड अगर बढ़ती है और घटती है तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसके अपने खुद की प्राइस की वजह से ही होती है. प्राइस में चेंजेस आएंगे तो डिमांड में चेंजेस आएंगे, अगर प्राइस चेंज नहीं होते हैं तो डिमांड चेंज नहीं हो सकती. दैट इज सेड बाय द लॉ ऑफ डिमांड. अब क्या क्या अजम्पशंस हैं इस लॉ ऑफ डिमांड की. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट. गर्मी हो, सर्दी हो, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फैशन नया आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपका टेस्ट चेंज नहीं हो रहा, ऐसा लॉ ऑफ डिमांड का मानना है. और ना ही कभी कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस आते हैं, ना तो बढ़ती है ना घटती है, जितनी मिल रही है सालों साल उतनी मिलती जा रही है, ऐसा लॉ ऑफ डिमांड का मानना है. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में कभी कोई चेंजेस नहीं आते हैं, जो है वही रहते हैं. अगर कोई 10 की मिल रही है चीज तो सालों साल 10 की ही मिलती रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी. उसके बढ़ने घटने से उसके रिलेटेड गुड्स से भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा. फिर कंज्यूमर कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, कोई सिग्निफिकेंट चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है अवेलेबल कमोडिटी के इन द नियर फ्यूचर. जो चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, ऐसा कंज्यूमर का मानना है. तो दीज आर द अजम्पशंस. किसके अजम्पशंस? ये लॉ ऑफ डिमांड के. और क्योंकि हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड में जो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप नेगेटिव होता है, प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइजेस डिक्रीज हो रहे हैं और डिमांड हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज. तो क्या शो कर रहा है ये? इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप. और क्योंकि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप इनवर्स होता है, नेगेटिव होता है बेटा, इसलिए डिमांड कर्व इज ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड. ऊपर से नीचे की तरफ आता है हमेशा डिमांड कर्व. कि डिमांड कर्व नीचे ऊपर से नीचे क्यों आता है, या डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होता है? बिकॉज प्राइस एंड डिमांड हैज नेगेटिव रिलेशनशिप. फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर आकर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है. लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप इनवर्स है ना, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाता, वहां पर आकर एक फेल हो जाता है. फेल का मतलब यह है कि अगर प्राइस बढ़ रही है डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस घट रही है डिमांड भी घट रही है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग तो इनवर्स था, लेकिन यहाँ पर हमारा पॉजिटिविटी शो कर रहा है. तो सबसे पहला हमारा पॉइंट या कंडीशन है वो ये है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस. देयर आर सर्टेन गुड्स विच आर आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन. दीज आर्टिकल्स आर डिमांड ओनली बिकॉज देयर प्राइस. आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो लोग उन्हें यूज करते हैं अपना मार्केट में, लोगों को अपना स्टेटस शो करने के लिए कि भाई हम पे इतना पैसा है कि हम ये महंगा प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं एज अ स्टेटस सिंबल. महंगी महंगी ज्वेलरीज पहनना, डायमंड पहनना, महंगे रिस्ट वॉच पहनना, महंगे मोबाइल फोन्स यूज करना, लग्जरी गाड़ी यूज करना, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड कपड़े पहनना, तो ऑल आर द कॉल्ड आर्टिकल्स. और उनकी डिमांड ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं.
अगर उनके प्राइसेस घट जाते हैं तो फिर वो आर्टिकल्स का पार्ट नहीं बचते हैं, क्योंकि वो सस्ते हो चुके हैं, और फिर उनकी मार्केट में डिमांड भी घटनी शुरू हो जाती है, डिमांड विल श्रिंक। तो यहाँ पर तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, क्योंकि रेट्स हाई है तो डिमांड है, रेट के डाउन होते ही डिमांड क्या हो गई, श्रिंक यानी सिकुड़नी यानी कम हो गई। ठीक है, फिर हमारा आता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स कौन से होते हैं बेटा, जो हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं। हाईली मतलब बहुत ज्यादा बेकार क्वालिटी के गुड्स है और इनका इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब कि जैसे ही इस कमोडिटी के रेट और घट जाते, पहले ही इंफीरियर है, उन्हें कोई लेना पसंद नहीं कर रहा, उसके रेट और घट गए तो मार्केट में डिमांड क्या हो गई, पहले से और ज्यादा कम हो गई है। तो रेट घटने पे डिमांड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो डिमांड कम हो रही है, यानी यहाँ पर भी हमारा इंफीरियर गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है। इर्रेशनल जजमेंट। इर्रेशनल जजमेंट मतलब कि कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि जितने दाम ज्यादा होंगे उतनी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो क्वालिटी को लोग प्राइस से रिलेट करते हैं कि अगर कोई चीज महंगी है तो उसमें वो क्वालिटी भी तो होगी, जब तो महंगी मिल रही है। और अगर रेट कम कर दिया किसी फर्म ने तो कंज्यूमर के दिमाग में बात बैठ गई कि रेट कम करे, यानी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज करा होगा, रेट कम कर दिया हम नहीं लेने के इसे। तो दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल जजमेंट। रेट्स हाई हो रहे हैं तो डिमांड है, रेट कम होते ही डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इस केस में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो अब इसका जो एक नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।